नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में चुनाव आयोग और खास तौर पर ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो अब निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आज राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने पूछा कि कर्नाटक की सरकार ने, सीबीआई ने चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्त को लगभग 18 बार सीबीआई का नोटिस भेजा है और कुछ जानकारियां मांगी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। लोकतंत्र की हत्या कराने वालों का बचावकर्ता के तौर पर राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को संज्ञा दी। लेकिन जहां राहुल गांधी ने ये तमाम आरोप चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए, उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए। अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर लगाए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनिए क्या कुछ यहां पर पहले चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं।
और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है, सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए, ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया, टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब जहां राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर जवाब देने के लिए पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को कोट करते हुए कहा कि चुनाव में गड़बड़ी कैसे की जाती थी वो आपकी जो है कार्यशैली रही है। ऐसे में क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा वो आप सुन लीजिए। रिकॉर्ड्स के अनुसार आनंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली है
और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अवसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, मलूर विधानसभा के चुनाव को खारिज किया है। क्या 2023 में कांग्रेस ने वोटों के गबन के साथ इस सीट को जीता था? इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के उम्मीदवार मंजुनाथ गौड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा मलूर विधानसभा में मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। क्या हेराफेरी के साथ कांग्रेस ने सीट जीती थी? राहुल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको और कांग्रेस पार्टी को। और आपके इलेक्शन कमिश्नर के समय अगर मैं कहूं, सोनिया जी का नाम जब आया कि नवीन चावला जी की नियुक्ति उन्होंने कर दी और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरोप लगाकर कहा था, प्रेसिडेंट को लिख के कहा था कि क्लासिफाइड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नवीन चावला लीक करते हैं। तो फिलहाल फिर एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में वोटर लिस्ट, नाम काटे जाने, जोड़े जाने, इन तमाम मुद्दों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर और क्या कुछ सियासत देखने को मिलती है, क्योंकि हाल के दिनों में जब संसद का सत्र चला था उसमें भी ये मुद्दा जमकर गूंजा था। तो वहीं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले थे। अब इस दोबारा के तमाम दावों के बाद क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी राहुल गांधी की, वो अब देखने वाली बात होगी।